क्यों डरते हो पॉलिनोमियल से? लेक्चर देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उमंग एंड वेलकम टू दी स्क्वायर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स और ये है पॉलिनोमियल्स का लेक्चर 1। और इससे पहले हमने रियल नंबर्स भी पढ़ाया है, तो अगर आप रियल नंबर्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए, ये हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक। यहाँ पे ए है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और डी है कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ पे आपको शायद अभी उतना ना समझ में आ रहा हो, तो हम बता देते हैं कि पॉलिनोमियल्स एक इक्वेशन जैसी होती है। यहाँ पे एक्सप्रेशन है, इक्वल टू 0 लगा देंगे तो हो जाएगी इक्वेशन। अभी एक एक्सप्रेशन जैसा है, ठीक है, जो कि एक्स वेरिएबल में है। यहाँ पे एक्स क्या है? वेरिएबल, ठीक। तो ये एक्स वेरिएबल में है, एक्स में एक फंक्शन है, उसी को एक तरह से पॉलिनोमियल बोलते हैं। और किस टाइप का फंक्शन? जिसमें कई पावर्स ऑफ एक्स आ रही हों। देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स टू द पावर 0 है। एक्स टू द पावर 0 1 हो जाता है, पता है ना आपको। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये है डिग्री 3। अब पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड कैसे होती है? देखिए, डिग्री 3 पॉलिनोमियल मतलब मैक्स पावर ऑफ एक्स क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री 3 कैसे हुई थी? इसी वजह से, क्योंकि मैक्सिमम पावर एक्स की 3 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक तरह से एक्स की पावर 0 होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो 1 से डी का मल्टीप्लाई में डी आ जाता है, तो सिर्फ कांस्टेंट बचता है। यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, 1 2 3, तो मैक्सिमम पावर एक्स की क्या हो गई? 3। तो इसीलिए डिग्री 3 की पॉलिनोमियल, मैक्स पावर ऑफ एक्स इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अब देखेंगे, तो एक्स क्यूब के साथ एक कांस्टेंट होगा जिसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर के साथ एक कांस्टेंट होगा जिसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ, ये इसीलिए हमने डैश डैश लगा दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और एक्स के साथ एक कोएफिशिएंट होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और डी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जो एक्स की पावर 0 के साथ होता है कोएफिशिएंट, वो हो जाता है कांस्टेंट, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसी कोई भी डिग्री 4 की भी हो सकती है, उसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 4 होगी। डिग्री 5 की भी हो सकती है, उसमें एक्स की पावर मैक्सिमम पावर 5 होगी। और ये ए बी सी डी ये सब कोई नंबर्स होंगे, जैसे 5 -2 +7 -18, कुछ भी नंबर्स होंगे, ठीक है। प्लस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं आपकी डिग्री पहचानने के लिए। देखिए, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? 7u to the power 6 minus 3/2 u to the power 4 plus 4u to the power 2 plus u minus 8। ये हमारी क्या दी है? पॉलिनोमियल। इसमें वेरिएबल क्या है हमारा? देखिए, वेरिएबल है u। u में है ना पॉलिनोमियल, ये देख रहे हैं आप, वेरिएबल u है हमारा। और कोएफिशिएंट सबके साथ की क्या है? ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 है, वो हो जाएगा d, ये हो जाएगा e, ठीक। तो अब हम लोग कोएफिशिएंट भी लिख लेते हैं। इसमें वैसे ये सब लिखना नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए लिख रहे हैं। फाइंड द डिग्री पूछा है तो डिग्री सीधे सीधे आ जाएगी। ये देखिए, डिग्री 6, क्योंकि u की मैक्सिमम पावर देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो 6 मैक्सिमम पावर है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा 6।
लेकिन आप ये भी देख लीजिए कोएफिशिएंट, वो भी आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट तो a क्या है 7, ठीक, b क्या है -3/2। अब देखिए b यहाँ पे आपको लग रहा होगा 3/2, लेकिन नहीं, हम सब प्लस में लेते हैं ना, तो इसीलिए ये यहाँ पे ये पूरा नंबर लेंगे साइन के साथ, जब भी लेंगे साइन के साथ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्लस लगा होगा इसलिए +7 था, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो -3/2, यहाँ पे भी ये +4 है तो c हो जाएगा 4। यहाँ पे u के साथ कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है मल्टीप्लाई में, तो +1, तो d इज़ इक्वल टू +1 एंड e इज़ इक्वल टू -8। ठीक, ये क्या हो गया कांस्टेंट लास्ट e है ना, ये e इज़ इक्वल टू -8। देख रहे हैं हम साइन के साथ ले रहे हैं, बिना साइन के लेना नहीं है कोएफिशिएंट्स को। ठीक, और फाइनल इसका डिग्री में आंसर हो जाएगा 6। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ टाइप की पॉलिनोमियल्स होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। पहली है लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये कैसी है, इसमें होती है डिग्री 1, इसीलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल कैसा होगा, देखिए एग्जाम्पल होगा जैसे कि 2x + 3। ठीक, इसका एग्जाम्पल होगा 2x + 3। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें x की पावर यहाँ पे मैक्सिमम 1 है, यहाँ तो x है नहीं, मतलब कि x की पावर 0 बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 है ना, तो यहाँ पे x की पावर 1 है। बाय डिफ़ॉल्ट पावर किसी की भी 1 होती है, तो x की पावर यहाँ 1 है, तो इसीलिए ये डिग्री 1 पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर तो इसमें 1 नज़र आ रही है ना। अगर x स्क्वायर होता तो मैक्सिमम पावर 2 हो जाती, लेकिन अभी 1 नज़र आ रही है, तो इसीलिए क्या है डिग्री 1 की पॉलिनोमियल, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी क्या खास बात है, ये होती है डिग्री 2। इसमें डिग्री 2 की पॉलिनोमियल्स आती हैं, मतलब कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि 7x² - 2x + 5। तो इसमें देखिए x की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है ना, तो इसलिए डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक, तो और इसको बोलते क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो डिग्री 2 पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 1 को लीनियर पॉलिनोमियल। तो आगे जब भी हम बोलेंगे तो आपको समझना होगा इसी के अकॉर्डिंग। ठीक, अब तीसरी आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगी, इसमें डिग्री कितनी होगी, जैसे कि क्यूब में होता है 3, तो ये डिग्री होगी डिग्री 3 की पॉलिनोमियल होगी। ठीक, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा 5x³ - 7x² + 8x - 5, जो भी। ठीक, तो ये क्या हो गई, ये हम रैंडम लिख रहे हैं, आप ये ऊपर से पैटर्न मत मिलाइएगा। ठीक है, कि 5, 7, 8 और ये हम कैसे ले रहे हैं, ये हम रैंडम ले रहे हैं नंबर्स, क्योंकि ये तो कोएफिशिएंट्स हैं, ये हम कैसे भी ले सकते हैं अगर अपने अकॉर्डिंग बनाना है। क्वेश्चन में दिया है तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे मेन समझने वाली चीज़ क्या है कि ये डिग्री 3 है। देखिए मैक्सिमम पावर x की क्या मिल रही है आपको, 3 तो मिल रही है, बाकी सब तो x 3 से छोटी हैं पावर्स, तो जो मैक्सिमम पावर है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, और इसके आगे भी होती हैं 4 डिग्री की, 5 डिग्री की, 6 डिग्री की, पर उनको उस तरह से कोई स्पेसिफिक नाम अभी नहीं दिया गया और आपको ज़रूरत भी नहीं है, आपको इतने तक की ज़रूरत होगी। अगर 4 डिग्री की आती है तो आप सीधे उसको 4 डिग्री की पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आती है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, दोज वैल्यूज ऑफ x, मतलब x की वो वाली वैल्यूज वेयर और फॉर विच px इज इक्वल टू 0, जहाँ पे या मतलब x की वो वाली वैल्यूज जिन पे px 0 हो जाए, यानी कि px एक फंक्शन होता है, अभी हमने देखा था पॉलिनोमियल्स में, उसमें x जितनी भी जगह आए हैं हर जगह हम एक वैल्यू रखें, और अगर वो वैल्यू रखने के बाद पूरी px की वैल्यू 0 आ जाती है
तो इसका मतलब x की वो वैल्यू जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी हम देखेंगे कैसे, यहाँ पे आप बस समझ लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक, ये दिया हुआ है। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1। अब देखिए, ये हमारी क्या दी है, एक पॉलिनोमियल दी हुई है। ठीक, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अभी हमने देखा था पॉलिनोमियल्स कुछ ऐसी होती हैं, और ये है कितनी, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल। लेकिन अभी हमें उससे मतलब नहीं है, अभी हम बताएंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1। तो अब हम इसी पी एक्स में हर जगह x की जगह -1 पुट कर देंगे। तो अब देखिए, पी एक्स क्या आएगा, x की जगह -1 पुट करना है, -1 पुट कर दिया, स्क्वायर -3 इंटू फिर -1 एंड -4। ये आ गया -1 का स्क्वायर +1, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3, तो +3 -4, ये ऐसे ही आ गया। तो 1 + 3 4, 4 - 4 0। तो पी एक्स की वैल्यू क्या आई, 0। ये देखिए आप, यही बात हो रही थी। जब x की वैल्यू हमने रखी -1, तो पी एक्स की वैल्यू फाइनली क्या आई, 0। सो -1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक, अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि -1 जो है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स है। ठीक, यानी कि पॉलिनोमियल पी एक्स का एक ज़ीरो है -1। ज़ीरोज़ मतलब कई ज़ीरोज़ होते हैं, तो हो सकता है इसकी और वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि कैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिया, तो x की एक वैल्यू पुट करके देखा तो पी एक्स आ गया 0। तो x की उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ज़ीरोज़ बोला जा रहा है, मतलब हो सकता है एक से ज़्यादा हों, तो होंगे कितने, और हमें कैसे पता चलेगा कि कितने ज़ीरोज़ हैं किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में। तो अब देखिए, ये पता चलेगा यहाँ से कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x एंड इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक तरह से फॉर्मूला आ गया कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे हमेशा, जितने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी, या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x होंगी। ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, ये कह रहा है डिग्री 4 है और फाइंड करना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो कैसे, सीधे सीधे हम कहेंगे कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि डिग्री 4 थी हमारी। ठीक, कोई डाउट नहीं। और अगर वैल्यूज़ पूछता है x की, तब भी हम कह देंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x। ठीक, तो ये भी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x भी डिग्री के बराबर होंगी या फिर ज़ीरोज़ के बराबर ही होंगी, तीनों 4 होंगे। ठीक है, अब कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखिए, ये है हमारी y एक्सिस, ये है x एक्सिस, आप लोग जानते होंगे। और ये जो ग्रीन कलर का है, ये है लाइन, या फिर हम बोल सकते हैं एक कर्व, जो कि है पॉलिनोमियल px। ठीक,
पॉलिनोमियल पी एक्स ये है। तो अब हम कैसे बताएंगे ये कर्व देख के, ये पूरा ग्राफ देख के, कि इस ग्राफ में या इस पी एक्स में कितने एक्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब जीरोज तो वही होता है ना, तो कितने जीरोज होंगे। तो अगर यहाँ बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, तो हम क्या करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल गौर से देखिएगा, आपको काफ़ी क्लियर होकर समझ में आ जाएगा। ये पी एक्स है, ठीक। तो पी एक्स है, तो हम एक्स का मतलब एक्स एक्सिस को देखेंगे, ठीक। एक्स एक्सिस को देखेंगे, ठीक। और देखेंगे क्या एक्स एक्सिस में, कि ये जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। यहाँ पे ये पूरी एक्स एक्सिस को इस कर्व ने सिर्फ एक बार कट किया है, ठीक। देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस को इस कर्व ने, ग्रीन कलर के कर्व ने एक बार कट किया है, और कहीं तो कट किया नहीं। तो इसीलिए इस एक बार की वजह से हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने होंगे, 1, ठीक। समझ में आया आपको। क्यों ये 1 इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस को यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, पी एक्स फंक्शन है, तो इसीलिए एक्स एक्सिस ले रहे हैं। पी वाई फंक्शन होता तो हम वाई एक्सिस को देखते कितनी बार कट कर रहा है, तो हम बस वही इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे, कितने इंटरसेक्शन या टच पॉइंट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब ये पी एक्स जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिला ना, 1 पॉइंट ओनली, ठीक। इसीलिए हम कहेंगे नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1। जितने पॉइंट मिलेंगे एक्स एक्सिस पे कर्व को कट करने के, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए एक और कर्व ले लिया हमने, इसमें देखिए वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक। और उसमें ये रहा हमारा ग्रीन वाला कर्व जो है कि पॉलिनोमियल पी एक्स, ये पॉलिनोमियल पी एक्स का कर्व है, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा है, वही सेम, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, या फिर पॉलिनोमियल पी एक्स। पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, वो आपको पता ही है पहले से, ठीक। तो अब हम फिर वही काम करेंगे, देखेंगे। अब देखिए ये कर्व, अब चाहे इधर से आप ऐसे चल लीजिए या इधर से ऐसे चल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार आप पाथ ज़रूर कवर कीजिएगा, उसी से आपको सही अंदाज़ा हो पाएगा कि कितनी बार एक्स को कट करके जा रहा है, एक्स एक्सिस को। अगर यहाँ वाई होता तो हम वाई एक्सिस को कट करने का देखते, ठीक है। क्योंकि एक्स है, पॉलिनोमियल पी एक्स है, तो अंदर एक्स का फंक्शन है, इसलिए हम एक्स एक्सिस को कट करने का देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम चले, आ रहे हैं, ये कट किया एक्स एक्सिस को एक पॉइंट, फिर ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पे आके फिर दूसरे पॉइंट पे कट किया एक्स एक्सिस को। देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया ये ग्राफ, तो 0.1 एंड 0.2, 2 ही पॉइंट मिले हमको, तो इसीलिए इसका आंसर हम क्या बोल सकते हैं, सो नंबर ऑफ जीरोज, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, सो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक। क्यों, क्योंकि हमें कितने पॉइंट मिले, 2, जो कि ये कर्व जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, और मिलते तो हम और गिन के उतने कह देते। अब यहाँ नंबर ऑफ जीरोज आ गए, इसका मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स भी आ गई, कि एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, एक्स की भी 2 वैल्यू आएंगी। पॉलिनोमियल कितने डिग्री के है उसका भी आंसर आ गया, ठीक। तो हम वो भी वैसे लिख ही देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक। और तीसरा, नंबर ऑफ
वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना 2, वेयर पी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स कहाँ निकालते हैं, जहाँ पे पी एक्स 0 होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू, वो तो फिर ऐसे कुछ भी रख सकते हैं हम लोग एक्स की जगह, लेकिन जिस जगह पे पी एक्स 0 हो रहा है वहाँ वैल्यू ऑफ एक्स क्या है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स कितनी हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, डिग्री ऑफ 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, और नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ पी एक्स कितने हैं 2। ठीक, 2 जीरोज़ आएंगे पी एक्स पॉलिनोमियल के। इस कर्व से हमें ये पता चल रहा है। अब फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, ये हमारा दिया हुआ है ग्रीन कलर का कर्व, जो कि है कर्व पी एक्स का, मतलब कि पी एक्स पॉलिनोमियल का कर्व है ये। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब हम कैसे निकालेंगे, वही सेम काम। अब देखिए यहाँ पे ये कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ध्यान से देखिए, कहीं भी नहीं। तो सो नो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हम लिख सकते हैं नो इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक, तो इसीलिए आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज का आंसर क्या हो जाएगा, कितने ज़ीरो आएंगे, ज़ीरोज़ आएंगे 0, या फिर नो ज़ीरोज़। ठीक, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगी, डिग्री ऑफ पी एक्स क्या आएगी। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में एक चेंज आएगा, वो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बराबर नहीं होगी। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हम देखते कैसे हैं, देखिएगा, कर्व को देख के कैसे देखते हैं ये देखना है। अगर कर्व जाते जाते एक बार मुड़ गया है, ठीक है, एक बार टर्न होगा, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो जाएगी। ठीक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किस पे डिपेंड करती है, कर्व के टर्न होने पे। अगर एक बार भी नहीं मुड़ा तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1। उसके बाद फिर जितनी बार मुड़ेगा +1 करते चले जाएंगे। अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसकी पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन होती है, इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल होती है। डिग्री 1 होती थी, आपने देखा था। ठीक है, अगर एक बार भी कर्व मुड़ गया तो +1 हो जाएगा, मतलब 1 तो स्ट्रेट लाइन की थी, एक बार मुड़ा तो +1 मतलब 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पर भी आप देखिए, इस वाले में भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 इसलिए नहीं आ रही है कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 2 हैं, ये कर्व जो है वो एक बार टर्न हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आ रही है 2। ठीक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ रही है 2। और यहाँ पर देखिए, ये जो कर्व है ये एक बार भी मुड़ा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गई, तो इसकी डिग्री हमेशा 1 होती है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन बनती है, इसलिए इसकी डिग्री 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल का आपने देखा था, डिग्री 1 होती है। ठीक है, तो इसकी इस वजह से भी डिग्री 1 है, डिग्री 1। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये है कर्व किसका, पॉलिनोमियल पी एक्स का कर्व है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर पी एक्स इज इक्वल टू 0। इसके लिए एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, नंबर ऑफ जीरोज़ और वैल्यूज़ ऑफ एक्स बिल्कुल सेम होता है हमेशा, इसमें कभी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, लेकिन पॉलिनोमियल की डिग्री बदल सकती है। ठीक, हमेशा सेम नहीं आएगी अकॉर्डिंग टू द कर्व। तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। तो पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स हैं ऑफ इंटरसेक्शन, 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो 4 पॉइंट है इंटरसेक्शन के, तो इसके बेसिस पे हम देखिए अभी एक्स एक्सिस के ही देख रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल पी एक्स है, बार बार बता रहे हैं। तो 4 पॉइंट है इंटरसेक्शन के, तो ज़ीरोज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ
जीरोस ऑफ पी एक्स कितने होंगे बताइए? 4, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बराबर ही हमेशा होते हैं वो। अब हम देखते हैं कि दूसरा क्या पूछा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। अब हम देखते हैं डिग्री कितनी होगी। तो डिग्री कैसे डिसाइड होगी, देखिए जितनी बार, एक तो डिग्री 1 बाय डिफ़ॉल्ट रहती है जब स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो गई, ठीक, एक स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो गई मतलब डिग्री 1। अब वो जितनी बार कर्व में मुड़ेगी +1 करते चले जाएंगे। तो 1 तो डिग्री यहीं हो गई, एक बार मुड़ा, एक बार टर्न हो गया, +1 मतलब 2, 3, 4, 5, 6, अब नहीं मुड़ा तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 6। मतलब कि ये जो कर्व है पी एक्स, ये 6 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। इसका जो भी इक्वेशन होगी वो 6 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, मतलब एक्स की मैक्सिमम पावर उसमें होगी 6, ठीक। अब लास्ट चीज़ क्या बचती है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये भी एग्जैक्टली नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बराबर ही आता है, कुछ ऐसा अलग नहीं आता। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर पी एक्स इज इक्वल टू 0 इज कितना होगा बताइए? 4 ही होगा, ठीक, क्योंकि 4 टाइम्स इसको किया। मीनिंग ये है कि जब भी ये एक्स एक्सिस को टच करेगा तो पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, टच करेगा कट करेगा तो पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसीलिए ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमेशा नंबर ऑफ जीरोज़ के इक्वल आती हैं, इसीलिए 1 2 3 4 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसलिए 4 नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ पी एक्स इज़ 4, ठीक है। तो ये आप आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, आंसर ये ऐसे ही आते हैं, ठीक, आपको ध्यान रखने हैं। अब इससे आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत आपका डाउट बचा होगा वो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें ये पी एक्स है और इसमें ये है पी एक्स, ठीक, पॉलिनोमियल का कर्व, ये भी पॉलिनोमियल का इसमें कर्व है। ये 2 क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, ठीक है। तो एक ये मान लीजिए और एक और ये क्वेश्चन मान लीजिए। तो अब हम देखते हैं, अब देखिए तीनों चीज़ें हम निकालेंगे इसमें भी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, डिग्री ऑफ पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल, एंड तीसरा क्या, नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अब ये तीनों के आंसर क्या आएंगे देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं अभी फर्स्ट वाले में, ठीक। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या, देखिए इसने एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट किया, कितनी बार, एक बार भी नहीं, तो क्या लिख देंगे, नो इंटरसेक्शन, ठीक। तो इसका मतलब 0 या फिर नो ज़ीरोज़, ये हम लिख सकते हैं, ठीक। यानी कि एक भी इसका नंबर ऑफ 0 नहीं आया। लेकिन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 नहीं होगी, क्योंकि ये कर्व तो स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी कर्व स्टार्ट हुआ उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1, स्ट्रेट लाइन की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन बनेगी ना, लीनियर लाइन है, तो ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, 1। नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं किया, इसीलिए वो भी ज़ीरोज़, एज द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जैसे। अब ये वाले में देखिए पी एक्स कर्व है, यहाँ टच किया है एक बार, उसके अलावा तो एक्स एक्सिस को कहीं पर टच नहीं किया है, तो फिर इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, डिग्री ऑफ पी एक्स निकालेंगे, एंड नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स निकालेंगे। कितनी आएंगी देखिए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, क्योंकि एक बार तो कट कर लिया तो 1 पॉइंट मिल गया, तो मतलब 1, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ गए, 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी, कर्व स्टार्ट हुआ तो स्ट्रेट लाइन था, अब एक बार टर्न हो गया, अब स्ट्रेट लाइन का तो 1 होता है लीनियर का,
अब एक बार टर्न हुआ तो +1 हो जाएगा, मतलब कि 2। एक और बार टर्न होता तो जैसे यहाँ पे फिर टर्न हो जाता तो क्या हो जाता 3, फिर एक बार टर्न हो जाता तो हो जाता 4, जैसा कि हमने ऊपर वाले में देखा था। लेकिन यहाँ पे कितना, एक बार स्टार्ट हुआ तो 1, फिर एक बार टर्न हो गया तो +1 और, तो मतलब 2। ठीक, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 2। नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x, जैसा कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इसीलिए नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x भी एक ही होगा, जैसे कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, अब आप इसके एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं सारे। उसमें सिर्फ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वगैरह ही पूछे हैं और कुछ भी नहीं है, तो इसके सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद आएगा इसका नेक्स्ट लेक्चर जो कि 2.2 पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो उसको देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल कर लें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर कर दें जिन लोगों को भी ज़रूरत है, जो कि 10th में हैं, जिनको अभी पढ़ना है, और या फिर जो 10th में नहीं भी हैं पर उन्हें ये जानना है और ये सीखना है, उनको आप शेयर कर सकते हैं। सब कुछ समझ में आया हो, डाउट्स क्लियर हो गए हों तो लाइक भी कर दीजिएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो इसीलिए कर दीजिएगा।